नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास। ठीक है, कल आपने क्या पढ़ा था? हम वर्गीकरण में पढ़ रहे थे कुछ आपके वर्ग की सहायता साधन पढ़ रहे थे, और उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हर्बेरियम पढ़ा था, और दूसरा हमने उसमें क्या पढ़ा था? वनस्पतिक उद्यान। नंबर 3 क्या है बेटा? नंबर 3 आपके बारे में उसके बाद में 2 के बाद में संग्रहालय। नाम से पता पड़ रहा होगा आपको। संग्रहालय क्या होते हैं? म्यूजियम्स जो होते हैं ना, उनमें जो पुरानी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पे संग्रहालय क्या है? यहाँ पे भैया एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे प्लांट्स को और एनिमल्स के स्पेसिमेन को ना प्रिजर्व करके रखते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए। आप देखो किसी भी बड़ी जगह जाओ, कोई फोर्ट वगैरह है या कोई बड़ा जंगल है, मतलब तो वहाँ पे म्यूजियम्स बने होते हैं। तो वहाँ पे जो पुरानी चीजें होती हैं उनके रेफरेंस लेने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए वहाँ पे संग्रहालय बना दिया जाता है, जिससे कि जो कि आज की जो जनरेशन है वो वहाँ पे जाके उनका अध्ययन कर सके। तो ये कैसा होता है? संग्रहालय क्या होता है? अब संग्रहालय में देखो दोनों चीजें आएंगी। आपके प्लांट्स का संग्रहालय भी हो सकता है और आपके एनिमल का संग्रहालय भी हो सकता है, लेकिन रहेगा नॉन लिविंग फॉर्म में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? संग्रहालय प्लांट से कैसे रहेगा? प्लांट से क्या बनाएंगे आप? इस तरह से उनको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो जो पादप है इनको कैसे कर रखा जाता है? परिरक्षित करके। ठीक है, और अगर जंतु है तो इनको क्या बनाया जाएगा? प्रदर्शन यानी कि स्पेसिमेन बनाया जाएगा। स्पेसिमेन जैसे कि आपने अपनी बायोलॉजी में देख रखा है ना, कुछ स्पेसिमेन रखे हैं आपके, जैसे स्टार फिश का है, डॉग फिश का है, तो वो क्या है? स्पेसिमेन है। इसी प्रकार से आपके म्यूजियम में आपके प्लांट्स का भी रखते हैं बना के, और एनिमल्स का भी हम रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये होते हैं संग्रहालय कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल देख लो बेटा। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, आपको अंग्रेजी में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कहाँ होगा बेटा? अमेरिका में। अमेरिकन है तो अमेरिका में होगा, वो भी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। किस जगह है? न्यूयॉर्क में ये स्थित है। ठीक है, दूसरा इसका आएगा तो क्या लिखेंगे बेटा हम? नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ठीक है, ये कहाँ पे है? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है जी। नंबर 3 क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। देखो सबके नाम है कि जैसे होते हैं, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है ये वर्ड से। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है जी। ये कहां पर है बेटा? आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके। देखो एक और इसमें पड़ा है, इंटरेस्टेड है। ओके, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। देखो नाम देखो, वेल्स तो कहाँ? यूके में है ना, लेकिन ये है कहाँ पर? ये पूरा जो म्यूजियम है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर बेटा? मुंबई में स्थित है ये। तो नाम तो बिल्कुल अंग्रेजों वाला है, क्योंकि अंग्रेजों ने स्थित किया होगा मुझे लग रहा है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में है। एक और लिख लो बेटा, नंबर 5 म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा। म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये कहाँ पर है? ये आपका पुणे है, मुंबई के पास में। ये पुणे महाराष्ट्र में, वहां पर स्थित है। आर्थ्रोपोडा समझ रहे हैं आप क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है, एक संघ है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इनके पैरों में जोड़ के बने होते हैं, जैसे कि आपने कॉकरोच पढ़ा होगा ना, वो इसी के अंदर आता है। तो म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा कहाँ पर है? पुणे में। तो पुणे में जो म्यूजियम है इसमें बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, कितने आर्थ्रोपोड्स है ना,
उन सब के स्पेसिमेन बना के रखे गए हैं, जिससे कि आप जैसे लोग जाकर वहां पर अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बेटा आपका संग्रहालय होगा, जहाँ पर कि पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, लगे उनको स्पेसिमेन के रूप में मरे हुए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया आपका। नंबर 4 अगला हेडिंग कौन सा है? अगला जो आपके वर्गीय सहायता साधन है उसमें अगला टॉपिक कौन सा है? ये हो सकता है संग्रहालय के बाद में आपका प्राणी उपवन। प्राणी उपवन कितना अच्छा नाम है, प्राणी उपवन। और इसका सिंपल नाम क्या है? चिड़ियाघर। समझ पाए मेरी बात को? चिड़ियाघर, जू। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे घूम गए होंगे, दिल्ली वगैरह गए होंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जंतुओं को हम रखते हैं, लेकिन स्पेसिमेन बना के नहीं, मार के नहीं कि मार के टांग दिया सिर पे आगे देखते रहो इसको, नहीं, वो नहीं, एक लाइव फॉर्म में, एक सजीव अवस्था में रखते हैं। और दूसरा, उनको बिल्कुल प्राकृतिक आवास देने की कोशिश की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई रूम बना दिया और एक छोटा सा रूम बना दिया, उसके नीचे पत्थर लगा रखा है, ऊपर से बस पंखा ऐसे चला दिया और शेर को उसमें भर दिया अंदर। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शेर यहाँ पर रह रहा होगा तो एक बहुत बड़ा एक एरिया होगा, उसे चारों ओर से प्रोटेक्टेड किया गया होगा, जिससे कि वो आप पर कुछ हमला ना कर पाए। और उसके अंदर एक गुफा भी बनाई गई होगी, उसके अंदर एक पानी की धारा भी छोड़ी गई होगी, पत्थर पड़े होंगे, घास फूस भी होगा। मतलब एक प्राकृतिक आवास देने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि वो चिड़ियाघर के जो वर्कर्स होते हैं, जो जूलॉजिस्ट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास में रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया में, ऐसे नहीं कि बिना प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्राणी उपवन कहते हैं या चिड़ियाघर इसको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बेटा लिख लीजिए इसको। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये दिल्ली का जो चिड़ियाघर है ना, ये कहां पर है? दिल्ली। ठीक है बेटा, दिल्ली में होंगे। दूसरा, नेहरू, चाचा नेहरू नेहरू जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के पास। नंबर 3, संजय गांधी, ये भी कांग्रेस के लीडर थे, मर चुके हैं। संजय गांधी जैविक उपवन, क्या नाम है? जैविक उपवन। ये कहां पर है बेटा? पटना, बिहार। अभी याद है पटना, बिहार। ठीक है, याद आ रहा है। संजय गांधी लाल यादव से मिलने चलेंगे पटना। ठीक है जी। और चलो एक और लिख लो, अंतिम चार को करिए। राजीव गांधी, एक और कांग्रेस नेता देखो, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? पुणे। पुणे कहाँ है? मुंबई के पास है, महाराष्ट्र में। ठीक है बेटा, ये चीजें कर लेंगे आप। और कल हम पढ़ाएंगे आपको कुंजी। क्या पढ़ाएंगे? कुंजी। तो आज आपने क्या पढ़ा? वर्ग की सहायता साधन में कल हमने 2 पढ़े थे, आज हमने 2 पढ़े हैं, संग्रहालय और प्राणी उपवन। इनके एग्जाम्पल भी आपको 2-3 एग्जाम्पल सभी के याद रखने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।